नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज से काफ़ी साल पहले ऐसा था कि लोग एक दवा डायबिटीज़ की स्टार्ट करते थे, लगातार उसको लेते रहते थे। उनको लगता था कि शुगर कंट्रोल्ड है या शुगर नापते ही नहीं है, उससे काम चल जाता है। बट डायबिटीज़ में इतने सारे एडवांसमेंट हो गए हैं, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अब काफ़ी और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, खाली शुगर्स पे नहीं। शुगर्स तो कंट्रोल करनी ही करनी है, बट टाइप ऑफ डायबिटीज़ फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर की। अगर मान लो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, वहाँ पर दवाइयों का कोई रोल नहीं है। इवन कई पेशेंट्स उस समय भी दवाइयाँ डिमांड करते हैं तो आप लिख नहीं सकते। टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाइयाँ दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, दवाइयाँ फेल होती है, एक के बाद दो पे जाते हैं। और जो लोग इसको लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, उनमें डायबिटीज़ की दवाइयाँ जल्दी फेल होती है। 5 साल 10 साल बाद काफ़ी लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज़ सेकेंड डिसाइडिंग फैक्टर, कि जैसे जैसे डायबिटीज़ प्रोग्रेसिव होती है या टाइम निकलता है, हमें ट्रीटमेंट को अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ सेकेंड डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके अलावा और भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि वेट, आपका वेट कम है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो वेट कम के साथ में नहीं देते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनका वेट ज़्यादा है उनको देते हैं, वो वेट लॉस में हेल्प करती है। इसके अलावा एसोसिएटेड डिजीजेज, मान लो किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ में आज के टाइम पे डायबिटीज़ की कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। डायबिटीज़ तो कंट्रोल करती ही करती है और हार्ट वाले पेशेंट्स को एक्स्ट्रा फ़ायदा देती है कि जिससे उनकी हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाती है, हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से किडनी डिजीज़, अगर डायबिटीज़ में आपको एक बार किडनी डिजीज़ हो गई तो कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है जो या तो हम नहीं दे सकते या फिर रिड्यूस्ड डोजेज में दे सकते हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी है जो किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोकेगी। कि नॉर्मल डायबिटीज़ भी किडनी डिजीज़ कराती है, बट वो दवाइयाँ उसके प्रोग्रेशन को डिले कर देती है और डायबिटीज़ को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा है, कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो शुगर लो कर देती है, कई लोग इसके लिए प्रोन होते हैं, तो आज के टाइम पे इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। अगर आपको आपकी एज ज़्यादा है तो कुछ मेडिसिन आपको लेस हाइपोग्लाइसीमिया लेस चांसेस ऑफ वाली की दी जाती है। इसी तरह से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कॉस्ट एक फैक्टर है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन को हमने स्टार्ट की, लाइफ लॉन्ग उसको लेते रहें। तो डायबिटीज़ में इसीलिए टाइमली ट्रीटमेंट अपग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशन इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ द डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। थैंक यू।